दोस्तों, क्या ब्रह्मा कुमारी में महिलाओं को उतना सम्मान दिया जाता है जितना शो ऑफ किया जाता है? मुझे अपने एक्सपीरियंस की एक घटना याद आती है, जब मैं माउंट आबू जो कि ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ अचानक से ऑडिट की सेवा करने के लिए चली गई थी। दीदी को बता के गई थी, तो अब मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ कि क्या वहाँ महिलाओं का वास्तव में सम्मान है? क्या यहाँ हर डिपार्टमेंट में सभी जगह बहनें काम करती हैं, बहनें हेड हैं, या सिर्फ सेंटर इंचार्ज बहनें हैं और जो हेड क्वार्टर है वहाँ के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जो ऑफिस हैं, वहाँ ज्यादातर भाई हेड है? तो क्या है ये हकीकत और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर, और क्या मैं सोचती हूँ, आज मैं अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस पद पे थी तो मुझे कई बार माउंट आबू शिविर लेके जाना होता था और मुझे ये मौका मिलता था, कभी नयों को लेके, कभी उनको पत्रकारों को, एडिटर वगैरह को, मीडिया से संबंधित जो लोग हैं उनको लेके, और कभी टीचर्स को लेके, कभी बिजनेसमैन को, कभी जनरल लोगों को, कभी इस तरीके से विंग्स बाय विंग्स प्रोग्राम बने हुए हैं। और माउंट आबू में यहाँ सब जगह जो बड़े बड़े विंग्स हैं, जैसे एजुकेशन आप ले लीजिए, मीडिया डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप ऑडिट डिपार्टमेंट ले लीजिए, और भी यहाँ छोटे छोटे विंग्स बने हैं। कल्चरल प्रोग्राम के भी हैं यहाँ, राजयोग शिविर कराने के हैं, ऑडिट के और मीडियाज के और टीचर्स के, अलग अलग वीआईपी के, फॉरेनर्स के, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ हैं। इतने सारे मुझे याद नहीं, लेकिन हैं यहाँ। और यहाँ सबके अपने अपने ऑफिस हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं ज्यादातर भाई ही हैं। बहनें भी हैं, दीदी दादियां हैं, और इनका काम क्या है? राजयोग शिविर कराना। यानी जो भी यहाँ विंग्स बाय विंग्स लोग आते हैं, वो विंग से संबंधित तो उनकी क्लासें उन इंचार्ज के द्वारा होती ही है, लेकिन उनको 7 डेज का कोर्स भी शॉर्ट में, जिस अकॉर्डिंग से वो समझ पाए, जितना उनके पास टाइम रहता है, 2 दिन 3 दिन तो कंपलसरी रहता ही है, और अगर कोई को ज्यादा टाइम नहीं है तो 2 या 3, 1 या 2 दिन भी रह सकता है। और इस तरीके से यहाँ सब भाई ही रहते हैं, जोन बाय जोन, यानी ऑल इंडिया में जितने भी राज्य हैं और उन राज्य के हिसाब से वो जोन में बांटे गए हैं। जैसे एमपी हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे जो राज्य हैं ये जोन के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ सभी जोन इंचार्ज बहनें हैं। एमपी में बहुत पहले, मुझसे जुड़ने से पहले, एक भाई इंचार्ज थे पूरे एमपी के। ये पहला ऐसा राज्य था जहाँ एक भाई इंचार्ज थे, लेकिन जो हेड क्वार्टर है वहाँ के सभी ज्यादातर इंचार्ज यहाँ भाई ही है। और पूरी संस्था की मेन इंचार्ज दादी थी पहले, प्रकाश मणि दादी, मुझे याद है उसी समय 2007 में मेरा आना हुआ था, और उसी समय प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ा था। उसके बाद से फिर अलग अलग दादी दीदियां बनती गई इंचार्ज, और मैंने जाते थे। अब मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि देखिए, यहाँ बहनें जो जाती हैं तो उनके साथ कैसे भेदभाव करा जाता है, और इस तरीके से जो हेड है, हेड की नजर सब में रहती। वहाँ बहुत सारे लोग आते, मिलने जुलने वाले आते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में वहाँ बहन इंचार्ज नहीं है। राज्यों में है, और राज्यों में सेंटरों पे हैं, राज्य इंचार्ज हैं, सेंटर इंचार्ज हैं, उप सेंटर इंचार्ज हैं, और गीता पाठशाला इंचार्ज हैं बहनें। और यहाँ से इनका ये है सारा जो सेंटर है, ये है सोर्स ऑफ इनकम। ये क्या करती हैं? लोगों से मिलती हैं, उनको कन्विंस करती हैं, 7 डेज का निमंत्रण देती हैं। हर तीज त्योहार ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ हम गेस्ट को बुला सके। और गेस्ट के तौर पे वहाँ का कोई गांव है तो सरपंच को ले सकते हैं, तहसील है तो यहाँ हम नगर सेठ को ले सकते हैं, और जिला है, ऐसे है तो हम सांसद वगैरह को ले सकते हैं इनको। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, इन लोगों को इनवाइट करना है। और हर तीज त्योहार यहाँ भक्ति पूजा पाठ के लिए नहीं मनाया जाता है, क्योंकि भक्ति का तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें कोई रोल नहीं है। मजाक बना के रखा है कि भक्ति करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, भगवान थोड़ी संडास करता है जो भगवान को, ऐसी बातें भी मुरली में निकलती हैं। और मैंने सुनी है मुरली में ये बातें, अब काट छाट दी गई हूँ तो मुझे नहीं पता,
जब मैं थी तब ऐसी बातें अक्सर मुरली में निकला करती थी। भक्ति है, गपोड़ लगा दिया है और तमाम वेद शास्त्रों के बारे में भी हंसी मजाक इनकी मुरली में निकलती हैं। शिव शंकर को भी इन्होंने अलग अलग कर रखा है, और जो शास्त्रों में ब्रह्मा का गायन है वो दादा लेखराज, उनकी हिस्ट्री में मुझे बताया गया था कि वही दादा लेखराज जो है वही ब्रह्मा है जो वेद शास्त्रों में बताए जाते हैं, जिनको हम वेद शास्त्रों में जानते हैं। और ये भी उन्होंने बताया है कि जो लक्ष्मी नारायण के जो नारायण है, जो विष्णु है, जय ब्रह्मा है, जय दादा लेखराज है, जय बनेंगे, और भविष्य जो सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण है वो यही ब्रह्मा है। तो ऐसा उनकी हिस्ट्री में बताया गया है। ये लोग ऐसा इनकी ब्रह्मा या लेखराज की हिस्ट्री में बताते हैं, मुझे भी बताया गया था। और जब मैं ये 7 डेज कोर्स दूसरे लोगों को कराती थी तो मैं भी यही बताती थी। लेकिन मुझे धीरे-धीरे इन सब चीज़ों में जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किए, तो लोगों ने मुझे तमाम प्रकार के क्वेश्चन करे, और फिर उनके क्वेश्चन पर जब मैंने मंथन किया, तो मेरे मन में भी ये सारे क्वेश्चन आए कि एक व्यापारी है, व्यापारी को कोई फुर्सत नहीं रहती है, और खासकर उस व्यापारी को जो इंटरनेशनल लेवल का व्यापारी हो। अब इसमें हिस्ट्री में तो ये भी बताया था 12 गुरु हैं, और ये इन चीजों में नहीं जाते हैं। आज बहनों का कितना मान है। तो जो हेड है वहां इतना ऑफिस में हर जगह बहनें इंचार्ज नहीं है, कुछ एक डिपार्टमेंट में हो सकती हैं। जब मैं यहाँ से एमबीए कर रही थी, एमबीए की वीडियो भी मैंने बनाई है कि कैसी एमबीए यहाँ कराई जाती है, और क्या बताया जाता है कि तुमको क्या एग्जाम में करना है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के कनेक्शन के माध्यम से यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है समर्पित है, नॉन समर्पित या जुड़े हुए हैं, उनको करना है तो कर। वहां भी भाई ही एक इंचार्ज हैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अब वो कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भाई ही हैं। मीडिया डिपार्टमेंट में भी भाई ही हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट में भी भाई ही इंचार्ज हैं, और इस तरीके से फॉरेनर्स डिपार्टमेंट भी होंगे और भी होंगे, तो उसमें भाई ही हैं। तो आप हेड क्वार्टर में ले लीजिए। अब हेड क्वार्टर क्या होता है, एक एक आईना होता है, वहां लोग आते हैं बहुत दूर दूर से मिलने जुलने के लिए, तो वो वहां जाते हैं, मिलते हैं, एक उनकी पहचान बनती है। और एक हेड क्वार्टर जो होता है उनकी कितनी इज्जत होती, कितना मान होता है। अगर हम सेंटर पे ये कह दें, जब हम हुआ करते थे तो कह दें कि माउंट आबू से कोई भाई आ रहा है, माउंट आबू से कोई बहन आ रही, माउंट आबू से कोई वॉचमैन भी अगर वो गेट पे नौकरी कर रहा है, वो खोल रहा लगा रहा है, उसकी इतना सम्मान रहता था, इतनी रिस्पेक्ट होती थी। और जिस जगह की इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, इतना मान है, जिसको हम बता के उसके वर्णन कर करके लोगों को, नए लोगों को तैयार करते थे वहां ले जाने के लिए, वहां ही महिलाओं को इंचार्ज हर डिपार्टमेंट में नहीं बनाया गया है। और कहने के लिए ये है कि बहनें ही पूरी संस्था की इंचार्ज हैं, बहनों पर ही परमात्मा ने ज्ञान का कलश रखा है। और ये इन बातों में कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है अभी बताते हैं। जब हम पार्टी लेके जाया करते थे तो वहाँ जो हेड है, जैसे आवास निवास है, वहां भी भाई ही बैठते हैं। अब कहें कि बहनें कहाँ कहाँ बैठेंगी, ये सारी चीज क्यों, बहनें आज कंप्यूटर नहीं चला रही, बहनें एडिट वगैरह नहीं कर रही हैं, बहनें इस संस्थान में ही लोग दावा करते हैं कि एक से एक पढ़े लिखे। सिस्टर शिवानी है, उन्होंने कितनी हाई क्वालिटी की पढ़ाई लिखाई की है, आज वो मोटिवेशन स्पीकर भी है, और उनको महिला का कुछ सरकारी अवार्ड वगैरह भी मिला है, फिलहाल मुझे याद नहीं है। और ये सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है, जब परमात्मा ने ज्ञान का कलश, ज्ञान गंगा माताओं पे रखा है, तो क्या ये बहनें, माताएं, दीदियां, दादियां पूरा डिपार्टमेंट, हर एक विंग नहीं संभाल सकती, हैंडल नहीं कर सकती? क्या लगता है आपको ये? अब यहाँ क्या होता है, जैसे छोटी बहनें हैं, मैं हूँ, एक तो मैं छोटी हूँ, जूनियर हूँ, ऊपर से मैं एक छोटे गरीब राज्य से आई, क्योंकि हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जो गरीब हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, और भी ऐसे हैं। और कुछ धनास राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है। तो इन इन राज्यों के साथ भी वहां बहनों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। ये होता है, महिलाओं की स्थिति ये है यहाँ। और जो महिलाएं वहां की इंसल्ट फेस कर रही हैं, हम वहां जा रहे हैं आवास निवास में, वहां किसी के सरनेम के साथ, किसी के आधार कार्ड के साथ, कि कोई उनको लेटर में कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो ऐसे फेंकते हैं, ऐसे
हैं? गुस्सा करते निकल जाओ, कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है, किसके साथ आई हो, कितने लोग आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितने हस्बैंड, कितने वाइफ, कितना ये तमाम चीज़ें अगर किसी का भी एक है, तमाम ऐसे लगे रहते हैं, वो सुनाते हैं, फेंक देते हैं पर्चा और चिल्ला के पढ़ते हैं, आँसू पोंछते सभी डिपार्टमेंट। ऑडिट में भी हम दीदी के साथ जाया करते थे, ये कैसा बिल लगाया है, ये कैसा करा, वैसा करा है, ऐसा करा है और इस तरीके से चिल्लाते उनकी फाइलें कर देते थे, फेंक देते थे, जाओ 2 बजे आना, फिर 4 बजे आना। जब हम अपना ब्रह्मा कुमारी कार्ड पे ये लेटर ले आओ, वो लेटर ले आओ, इस तरीके से इस सारे इंचार्ज भाई आराम से बैठे हुए हैं, इनके इंचार्ज बने, नाम ब्रह्मा कुमारी है। यही बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में हेडक्वार्टर से लेके यहाँ की पूरी संस्थान की इंचार्ज से लेकर छोटी-छोटी गीता पाठशाला गाँव देहात में, छोटी जगह में, सभी जगह बहनों का है। पर बहनों की स्थिति यहाँ क्या है? यहाँ भी गरीब राज्य और अमीर राज्य के हिसाब से यहाँ उनके साथ भी भेदभाव करा जाता है और इस तरीके से ऑडिट में भी ये बिल नहीं है, वो बिल नहीं है, ये गलत बना दिया, वो गलत बना दिया, ये सारी चीजें हैं और इतनी तमाम तरीके से। अब जब मैं एमबीए कर रही थी तब मैं 5 दिन पहले वहां पहुंच गई कि चलो 2-4 दिन रहेंगे, बाबा की कुटिया में मेडिटेशन वगैरह करेंगे, एक आध दिन पांडव भवन रहेंगे, वहाँ चारों धाम की उठ के अमृत वेला वगैरह करेंगे, फिर अपना जो क्लास है एमबीए का वो करेंगे। तो इस उद्देश्य से पहुंच गए। तो 2 दिन थे बाकी, तो हमने सोचा अपनी हमारी एक सहेली थी तो उसके साथ कि चलो ऑडिट में कुछ सेवा करते। तो ऑडिट के जो इंचार्ज भाई हैं उनको किसी ने शिकायत कर दी कि यहाँ 2 बहनें हैं जो किसी भाई के परमिशन से या जान पहचान की हैं, वो यहाँ सेवा कर रही हैं। पहले उस भाई को झड़प लगाई, फिर हमको अलग अलग ऑफिस में बुलाया, तुम किसकी परमिशन से यहाँ सेवा कर रही हो, क्यों कर रही हो, कहाँ से आई हो, तमाम चीजें इस तरीके से पूछी गई। वहां उस कमरे में क्यों जाके जूस पी रही थी, गाजर का जूस सुबह से, ऐसी बातें करी गई, माना तमाम तरह की। तो मुझे लगा ये इज्जत है हमारी बहनों की, ये भगवान ने कलश रखा, ये हमें ज्ञान गंगाएं। लेकिन आप सेंटर इंचार्ज हैं, उप सेंटर इंचार्ज हैं, आप गीता पाठशाला इंचार्ज हैं, आप गांव वगैरह में जहाँ चलाते वो इंचार्ज हैं। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ से पब्लिक लेके जाओगे वहां और पब्लिक वहां से प्रभावित होगी और जो मंच पे आसीन लोग हैं, जो ऑफिस में आसीन लोग हैं, उनका चेहरा, उनकी पहचान, उनकी पद पोजीशन काम करेगी। तो ये सिर्फ ज्ञान गंगाएं हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए, पब्लिक इकट्ठी करने के लिए, पब्लिक को कन्वेंस कर करके ले जाने के लिए और इंचार्ज सब ये हैं। तो ये है सारी स्थिति वहाँ बहनों की और ये रही है स्थिति। तो ये मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी पार्टी वगैरह लेके जाते थे तो आवास निवास में आप गए हैं, कहीं भी घूमने गए हैं, कहीं भी आपको गाड़ी वगैरह चाहिए है, एंट्री वगैरह चाहिए है, ऑडिट के लिए गए हैं, मीडिया से संबंधित कुछ फोटो वगैरह लेनी है, देनी है, कुछ बातचीत खिंचवानी है तो वहाँ लेने के लिए गए हैं आप। कुछ वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह जो जिस भी दिन के प्रोग्राम है उनको भी सर्टिफिकेट वगैरह लेनी है, तो सब जगह यहाँ इंचार्ज भाई हैं। और आप जैसे एमपी से आए हैं तो एमपी एक गरीब राज्य है, तो यहाँ की बहनों को इतना ज्यादा मान सम्मान इज्जत नहीं देते थे, भेदभाव करते थे। मैंने तो ऐसा महसूस करा था। आगे कुछ लोग ज्ञान झाड़ने आएंगे तो भाई उनको मुबारक हो। और ऐसी भी बहनें हैं जो मुझे गलत सलत कमेंट करती हैं, समर्पित भी हो सकती हैं या गीता पाठशाला वाली, उनकी खुद की यहाँ कोई ज्यादा इज्जत नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। और फिर भी वो आएंगी, मुझे ज्ञान सुनाएंगी और मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। और इसमें ही कुछ लोग कहेंगे बहन भगवान को देखो। अरे भगवान को तो तुम देखो, अगर तुम देख रहे होते तो मुझे नहीं सुन रहे होते। दूसरी बात, जो वहां बैठे हैं अगर वो सब भगवान को देख रहे होते तो इस तरीके से उनके अंदर व्यवहार ना होते। और अगर भगवान से इम्प्रेस होके जो दीदियां मुझसे पहले से 50-50 साल से मैं उनके अंडर में काम कर रही थी, वो एक दावा करती थी कि वो 50 साल से समर्पित हैं, एक करती थी कि वो 25 साल से समर्पित हैं। इस तरीके से 2 बहनें थी सगी और उनके साथ में रहती थी। वो ये दावा करती थी, लेकिन ना तो उनमें 50 साल वाली कोई तपस्या थी और ऐसा कुछ था। वो कहती भगवान से मैं अनंत बार मिली हूँ। भगवान से अनंत बार मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। भगवान की एक झलक, एक बार मिलन ही बहुत काफी होता है इंसान की लाइफ बदलने के लिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, कोई अपने दिल पे ना ले।
ये तो जनरल नॉलेज यानी जनरल बातें हैं जो मैं करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। और मुझसे रिलेटिव मेरे जैसी कहानी वाले और भी भाई-बहन हैं जो मुझसे जुड़ते हैं, वो सुनते हैं। जो बीके से जुड़े हैं, जिन्हें अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और जो सिर्फ़ भगवान को देखते हैं, ये सारी वीडियो वगैरह उन लोगों के लिए नहीं है। आप यहाँ माया में फँस के अपना कर्मयोग और ज्ञान योग डिस्टर्ब ना करें। जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे, ओम शांति, जय श्री राम।